कुछ दिनों पहले दिल्ली में एक बहुत दर्दनाक घटना हुई। एक कोचिंग की बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ रहे 3 बच्चे डूब के मर जाते हैं ज्यादा पानी गिरने के कारण। आइए इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आखिर क्या क्या कारण थे उस घटना के, कौन सी बॉडीज या अथॉरिटीज उस घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और आगे ऐसा क्या किया जाए जिससे ये घटना रिपीट ना हो। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीश राज, मैं हूँ मैनेजिंग डायरेक्टर पीडी गुरुकुल और हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस घटना के कारण। सबसे पहले जो कारण था इस घटना के होने का वो था भारी बारिश। हम लोग देख रहे हैं अक्सर कि बहुत ज़्यादा बारिश गिर जाती है आजकल कम समय के अंदर, जिससे पानी बन जाता है, वाटर लॉबी की प्रॉब्लम हो जाती है। जो दूसरा मेन कारण जो कि मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था कि नालियों की या गटरों की डीसिल्टिंग नहीं हुई थी। डीसिल्टिंग का मतलब ये होता है कि गटर साफ नहीं हुए थे, नाली साफ नहीं हुई थी, जिससे बारिश का पानी गिरा तो सही लेकिन वो नदियों में नहीं जा पाया नालियों के थ्रू। नालियाँ भरी हुई थी, उनमें कचरा भरा हुआ था, उनमें मिट्टी भरी हुई थी, जिससे क्या हुआ कि पानी गिरा लेकिन वो नदियों में जा नहीं पाया उन गटरों के थ्रू, उन नालियों के थ्रू, जिसके कारण पानी भरा रहा। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कारण इस घटना का रहा वो रहा इलीगल तरीके से बेसमेंट को यूज़ करना बिल्डिंग्स की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक जो बेसमेंट यूज़ करने की परमिशन थी वो सिर्फ एज अ स्टोर दी गई थी कोचिंग्स को, लेकिन कोचिंग्स ने उसको लाइब्रेरी की तरह यूज़ किया, यानी कि रूल्स का क्लियर कट वायलेशन हुआ और इन बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कि एक बहुत दुखद हादसा है। अब हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ इस हादसे के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो सबसे पहले तो कोचिंग, सबसे पहली जिम्मेदारी उस कोचिंग की ही बनती है, बिकॉज उस कोचिंग ने क्लियर कट रूल्स का वायलेशन किया। और जो दूसरे नंबर पर बॉडी रिस्पॉन्सिबल है इस हादसे के लिए वो थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, यानी कि एमसीडी। एमसीडी की जिम्मेदारी है कि दिल्ली के अंदर ड्रेनेज का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, यानी कि नदी नालों की सफाई करना, ये पूरी जिम्मेदारी एमसीडी की है। लेकिन अगेन राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी जिस समय एमसीडी में है वो ऐसा बोल रही है कि पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार थी वहां पर, लेकिन अभी हम लोग 2 साल से आए हैं तो हमें अभी समय लग रहा है। वहीं बीजेपी ऐसा बोल रही है कि क्योंकि एमसीडी में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है तो पूरी जिम्मेदारी उसकी बनती है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में 3 बच्चे अपनी जान भी खो देते हैं। अक्सर दिल्ली में देखा गया है कि पावर्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच एक विवाद रहता है। कौन सी चीज़ कौन करेगा इसके लिए विवाद रहता है। एनसीडी में भले ही अभी इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसा बोलती है कि ऑफिसर्स उनकी सुनते ही नहीं है, क्योंकि ऑफिसर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनसीडी ये तीनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस दर्दनाक हादसे के लिए। अब हम देखते हैं आखिर क्या किया जा सकता है आगे फ्यूचर में जिससे इस तरीके के दर्दनाक हादसे ना हो। सबसे पहले तो दिल्ली जैसे शहर में सेपरेशन ऑफ पावर्स का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किसके पास कौन सी पावर है, किसके पास कौन सी जिम्मेदारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए। अभी कभी भी कोई हादसा होता है तो राज्य सरकार केंद्र सरकार पर और केंद्र सरकार राज्य सरकार पर आरोप लगा देती है, किसी को पता ही नहीं चलता है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। तो संविधान के अंदर अमेंडमेंट्स कर बहुत ज़रूरी है इस बात को मेक श्योर करना कि किसकी क्या पावर्स हैं दिल्ली जैसे शहर में। दूसरा, कोचिंग्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट कानून बनाने की ज़रूरत है। हमने हाल ही के दिनों में देखा कि दिल्ली के अंदर जो कोचिंग्स हैं उनमें 800 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उन बच्चों को किसी तरीके की कोई सेफ्टी खास प्रोवाइड नहीं करी जाती है और हमने देखा ही कि किस तरीके से 3 बच्चे अपनी जान गंवा बैठे। तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून लाने की ज़रूरत है जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की कैपिंग करना ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई कोचिंग्स रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायलेशन कर रहा है तो उस पर हैवी फाइन लगाना बहुत ज़रूरी है। और राव आईएएस जिस कोचिंग के अंदर ये पूरी घटना घटी है, हमने देखा कि अभी उनके ओनर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ये टेम्परेरी है। एक स्ट्रिक्ट कानून लाना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि कैसे ये टॉपिक आपके यूपीएससी के सिलेबस से या अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो भाई यूपीएससी के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट से ये टॉपिक सीधे क्लियर तौर पर जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ अर्बनाइजेशन टॉपिक भी यूपीएससी के अंदर है, वहाँ पर भी ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। और एथिक्स के अंदर भी केस स्टडी के तौर पर ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम, ये पूरी घटना हुई, कौन कौन जिम्मेदार था, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, यूपीएससी से कैसे रिलेटेड है टॉपिक। इसी तरीके के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।